सुखद और सुनहरे दिन की मंगल कामनाओं के साथ प्रातःकालीन नमन। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में कई बार जब हमें कोई विशेष अवसर प्राप्त होता है तब हम उसे व्यर्थ कर देते हैं और ये सोचते हैं कि जीवन अत्यंत लंबा है तो आगे फिर दोबारा जब कोई अवसर मिलेगा तब इस कार्य को करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी अवसर को व्यर्थ करना सफलता को खोने के बराबर है, क्योंकि खोया हुआ अवसर और बीता हुआ समय जीवन में दोबारा नहीं मिलता। इसलिए जीवन में जो भी अवसर प्राप्त हो उसे ग्रहण करना चाहिए और समय के हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही समय की पहचान और ज्ञान दोनों ही आवश्यक है। और आइए देख लेते हैं इसके लिए आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, सोमवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। आज का पंचांग। भारतीय ज्ञान परंपरा अमूल्य है। आयुर्वेद और उससे संबद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे ग्रंथ है जो उत्तम स्वास्थ्य साथ ही आरोग्य की प्राप्ति के लिए अप्रतिम है। आज आइए जान लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आचार्य वाग्भट के अष्टांग हृदय के एक महत्वपूर्ण अध्याय के विषय में, जिसमें सुखायु की प्राप्ति का ज्ञान निहित है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। आयुर्वेद का अथवा आयुर्वेद संबद्ध शास्त्रों का प्रथम उद्देश्य स्वस्थ शरीर की रक्षा करना बताया गया है और इस आयुर्वेद का आदि उपदेश पितामह ब्रह्मा से प्रारंभ होकर आत्रेय एवं अग्निवेश आदि आचार्यों ने किया। इसी क्रम में आचार्य वाग्भट ने आयुर्वेद की चिकित्सा की प्राचीनतम पद्धति का अध्ययन कर सबसे पहले भगवान आत्रेय आदि महर्षियों की प्राचीन संहिताओं को आधार बनाकर ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था। वाग्भट ने आरोग्य प्राप्ति के सूत्रों का विशद वर्णन अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में किया और आज हम बात कर रहे हैं इसी अष्टांग हृदय ग्रंथ के सुखायु की प्राप्ति कराने वाले आयुष कामीय नामक अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। आयुर्वेद के 8 अंग, शारीरिक दोष वात पित्त एवं कफ, मानस दोष रज एवं तम के साथ इनके स्थान, लक्षण आदि का वर्णन वाग्भट ने इस अध्याय में किया है। आयु कामायमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः, अर्थात दीर्घायु चाहने वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ एवं सुख का साधन देने वाली आयु के लिए आयुर्वेद के उपदेशों के अनुसार अपना आहार विहार, आचार विचार एवं व्यवहार बनाए रखना चाहिए। बात करें यदि अष्टांग की तो इन 8 अंगों को इस श्लोक के माध्यम से जाना जा सकता है। काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दष्ट्रा जरावृषान अष्टावंगानि तस्याहुष चिकित्सा येषु संश्रिता, जो क्रमशः हैं काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह या भूत विद्या, ऊर्ध्वांग यानी शालाक्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दष्ट्रा अर्थात अगत तंत्र एवं विषय विज्ञान चिकित्सा, जरा यानी रसायन चिकित्सा, वृष अर्थात वाजीकरण चिकित्सा। इन 8 अंगों में समस्त चिकित्सा विषयों का समावेश हो जाने से इस ग्रंथ का नाम अष्टांग हृदय रखा गया। सबसे पहले समझते हैं आयुर्वेद में वर्णित वातादि 3 प्रकार के दोषों के बारे में। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः, ये 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। अष्टांग हृदय में वाग्भट इन दोषों के शरीर पर प्रभाव, इनके स्थान, स्थिति आदि का वर्णन करते हैं। आचार्य वाग्भट जी ने चरक और सुश्रुत संहिता के चिकित्सा के सूत्र और मूल सिद्धांतों का समन्वय करके
अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय की रचना की। चिकित्सा की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, आयुर्वेद के प्रयोजन की दृष्टि से ये दोनों ही ग्रंथ बहुत ही सार्थक और उपयोगी हैं। प्राचीन काल से अनेकों सिद्धहस्त वैद्य रोगियों को आरोग्य प्रदान करने के लिए अष्टांग हृदय का प्रयोग करते रहे हैं और आज भी अधिकांश वैद्य अनेक प्रकार के जटिल और पुराने रोगों का उपचार अष्टांग हृदय के माध्यम से करते हैं। आयुर्वेद का संपूर्ण विषय यानी कि अष्टांग, 8 अंग इसमें है और एक तरह से कहें तो आयुर्वेद को अगर हम शरीर समझें तो उसका हृदय है अष्टांग हृदय। जिस तरह से हमारे शरीर में हृदय की प्रधानता होती है, उसी प्रकार से आयुर्वेद में अष्टांग हृदय की प्रधानता है। वाग्भट कहते हैं कि इन तीनों दोषों में यदि एक भी विकृत हो जाए तो ये शरीर में हानि करते हैं। साथ ही ये जब सम अवस्था या अविकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है कि शरीर में ये दोष किसे प्रभावित करते हैं। वस्तुतः शरीर की 7 धातुएं होती हैं। रसा श्रेंग मांस मेदो स्थि मज्ज शुक्राणि धातवः, अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा तथा शुक्र। दोष अपनी विकृत अवस्था में शरीर की इन धातुओं को दूषित करते हैं। यही कारण है कि इन्हें दोष की संज्ञा दी गई है। ये सभी दोष और धातु आदि अपने अनुकूल स्वभाव वाले आहार से बढ़ते हैं तथा विपरीत गुण वाले आहार विहार से क्षय को प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद और इससे संबद्ध ग्रंथ उत्तम स्वास्थ्य एवं आरोग्य प्राप्ति के लिए अप्रतिम ग्रंथ हैं। जीवन रूपी वृक्ष जब पूर्णतः स्वस्थ और रोग मुक्त होता है तभी उसमें पुष्प और फल लगते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें इस शास्त्र के उपदेश का अनुकरण करते हुए जीवन को दीर्घायु संपन्न तथा शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्त बनाए रखना चाहिए। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। आयुर्वेद अर्थात दीर्घायु का वरदान, ऐसा ज्ञान जो हमें निरोगी जीवन और सुखमय स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में सहायता करता है। हमारे ग्रंथों में ऐसा ज्ञान निहित है जिससे न सिर्फ जीवन को स्वस्थ बनाया जा सकता है बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकता है, आरोग्य प्राप्त हो सकता है, दीर्घायु प्राप्त हो सकती है। ऐसा ही एक महामंत्र है योग। स्वस्थ जीवन पाने के लिए एक उपयोगी विकल्प है योग। योग को यदि अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए और ये कहें कि एक योगिक जीवन जिए तो अवश्य ही आप स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं, रोगों से दूर रह सकते हैं और मन की शांति भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़कर परमात्मा से साक्षात्कार करवाता है, उससे एक ऐसा संबंध जोड़ता है जिससे जीवन शांत, सुखमय और संतुष्ट बनता है। स्वास्थ्य के लिए किस तरह से उपयोगी है योग और वर्तमान समय में जब बहुत से रोगों का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में योग का क्या महत्व है बेहतर रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन के लिए, आइए समझ लेते हैं। योग स्वस्थ व रोग मुक्त जीवन जीने का विज्ञान है। इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। योग हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। चाहे युवा हो, बुजुर्ग, महिलाएं या बच्चे, सभी उम्र के लोगों के लिए योग उपयोगी है। वर्तमान युग की बात करें, चाहे किसी भी काल की बात करें, योग से ज़्यादा सुगम, सरल और उपयोगी और कोई विधा हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक बात आती है कि ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल तरीका है स्वस्थ रहने का। इसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आपको सिर्फ आपकी हाइट जितनी ज़मीन चाहिए और उतने में भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तरीका है, तो ये निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से योग करने पर शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है, व्यक्ति दिन भर तरोताजा महसूस करता है। ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी है योग। इससे आंतरिक शक्ति बेहतर होती है। अच्छी और गहरी नींद में सहायक है योग। योग करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता भी बढ़ती है।
योग करना बीमारियों से बचाव में सहायक है। योग स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है। आवश्यक है कि सभी लोग योग के उपयोग से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। जो भी व्यक्ति योग को अपनाता है, क्योंकि उसकी परिभाषा ही है ना, योगः कर्मसु कौशलम। तो जो भी काम आप करें, आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप कार्य क्षेत्र में हैं, आप हर काम को बेस्ट तभी कर सकते हैं जब आप एकाग्र चित्त होकर के कर रहे हैं, जब आपका शरीर स्वस्थ है, मन सधा हुआ है, और वो तभी हो सकता है जब आप योगी हैं। योग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। योग का अभ्यास शांत वातावरण में और स्वच्छ स्थान पर किया जाए। योग अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है स्वच्छता। अपना पूरा ध्यान योग अभ्यास पर ही केंद्रित रखें। योग अभ्यास धैर्य और शांत मन से करें। शरीर और सांस की जागरूकता के साथ योग अभ्यास को धीरे धीरे करें। आसन का अभ्यास खाली पेट किया जाना चाहिए। योग करने के लिए सहायक और आरामदायक कपड़े पहने। एक हवादार कमरे में या खुले स्थान पर योग करना उपयोगी है। योगासन करते समय सांस के प्रति जागरूक रहें। शरीर को कड़ा न रखें। शरीर को अनुचित झटके न दें। योग सत्र का समापन ध्यान, गहन मौन, संकल्प या शांति पाठ से करें। योग को थकावट, बीमारी, जल्दी या तीव्र तनाव की स्थिति में न करें। भोजन के तुरंत बाद योग का अभ्यास न करें। भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद ही योग क्रियाओं का अभ्यास किया जाना चाहिए। योग अभ्यास के बाद 30 मिनट तक पानी या भोजन का सेवन न करें। योग किसी कुशल योग गुरु के निर्देशन में ही करें। योग करने से कई लाभ हैं। योग के लिए समय निकालना मतलब जीवन के लिए समय निकालना। तो अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप उस संस्कृति से हैं जहाँ कहा गया जीवेत शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनः स्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। परमात्मा कहते हैं 100 साल तो मैंने तुझे दिए हैं, अब तूने कैसे जीता है तेरे ऊपर है। बट अब हम 40 में भूतपूर्व हो जाते हैं। तो देखिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए योग को अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। योग को अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। वर्तमान युग में तनाव और अनियंत्रित जीवन शैली के कारण कम उम्र में ही कई तरह की जीवन शैली से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और इसलिए अब बात हो रही है प्रिवेंटिव हेल्थ की, यानी रोगों से बचाव की। तमाम बीमारियां जिनके खतरे को कम करना है, तो इसके लिए एक अच्छा और प्रभावशाली उपाय है योग। मोटापे को बीमारियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो कई बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। मोटापे को आप कैसे कम कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, अर्थात मन को शांत करने का उपाय है योग।
योग जीवन का दर्शन है जिसमें सुगम और संतुष्ट जीवन का ज्ञान निहित है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग के ज्ञान के विस्तार के लिए और सभी इसको अपनाएं, इसके लिए आवश्यक है इसके विषय में जागरूक बने। और योग के जो मंत्र हैं वो एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हमें जीवन का संकीर्ण और महत्वपूर्ण ज्ञान अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी करते हैं और इसका अवसर भी प्रदान करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है आज का योग मंत्र। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। Evenness of mind one casts off in this life, both good and evil deeds. Therefore, devote the self to yoga, as yoga is skill in action. बढ़ता मोटापा या अधिक वजन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को आमंत्रित करता है और इसीलिए मोटापे को रोगों के लिए यानी बीमारियों के लिए प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यदि आपका वजन अधिक है तो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। ऐसे में वजन को कम करने के लिए योगिक क्रियाएं किस तरह से लाभकारी हैं और कौन से योगासन करके आप अपने वजन को कम और नियंत्रित रख सकते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं नेहा चाफेकर। आज हम देखेंगे कि हम वजन कम करने के लिए कौन से आसन कर सकते हैं। हम आज करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसमें 7 अलग प्रकार के आसन हैं और 5 आसन हम दोहराते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसी आसन की रचना है जिसमें पूरे शरीर का व्यायाम होता है। इसमें 100 से ज्यादा मांसपेशियों का व्यायाम होता है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले स्थित प्रार्थनासन, पैरों को एक साथ करके हाथों को शरीर के बाजू में रख के खड़ा रहेंगे और फिर दोनों हाथों को जोड़ देंगे, स्थित प्रार्थनासन। उसके बाद हम जाएंगे हस्त उत्तानासन, हाथों को नीचे लेकर आएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर पीछे की तरफ मोड़ेंगे, हस्त उत्तानासन। उसके बाद हस्त पादासन, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और हाथों को पैरों के बाजू में या जहां तक हो सकता है वहां तक लेकर जाएंगे और सिर को घुटनों की तरफ लेकर जाएंगे। फिर हम जाएंगे अश्व संचलन आसन में। तो हम दाहिने पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, पीठ को नीचे दबा के आगे की तरफ देखेंगे। फिर अधोमुख श्वानासन, बाएं पैर को पीछे लेकर जाके एक पैर जितना दोनों पैरों के बीच में अंतर रखकर इधर रुक जाएंगे थोड़ा देर। उसके बाद अष्टांग नमस्कार के लिए दोनों घुटनों को नीचे रख के छाती को दोनों हाथों के बीच में, अष्टांग नमस्कार। अब जाएंगे भुजंगासन में। तो दोनों पैरों की उंगलियां बाहर निकालकर पैरों को चिपका देंगे और शरीर को आगे की तरफ लेकर जाएंगे हाथों की मदद से। फिर हाथों से वजन हटाकर पीठ के मदद से ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना आ जाएंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे
दोनों पैरों को अंदर करके शरीर को ऊपर उठाना है अधोमुख श्वानासन में। फिर पैरों में एक पैर जितना अंतर रखेंगे। उसके बाद वापस आएंगे अश्व संचलन आसन में। तो दाएं पैर को आगे लाएंगे दोनों हाथों के बीच में, आगे देखना है। फिर बाएं पैर को आगे लेकर आएंगे दाएं पैर के पास, हस्त पादासन। उसके बाद हम जाएंगे हस्त उत्तानासन। दोनों हाथों को सिर की तरफ लेकर आएंगे और सांस भरते हुए ऊपर पीछे की तरफ झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे और हाथों को जोड़ देंगे, स्थित प्रार्थनासन। यही हम दूसरे बाजू फिर दोहराएंगे। ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार। धन्यवाद। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूर्य को आयुर्वेद में और योग में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, जो स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है। साथ ही सूर्य नमस्कार प्रातः काल करने से व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है और इसके मंत्रों का उच्चारण करने से अत्यंत ऊर्जा, जो पूरे ब्रह्मांड में स्थित सकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारी ओर आकर्षित होती है। तो आइए आज संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ चलते हैं और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान, सीखते हैं किस प्रकार सूर्य नमस्कार में उपयोग होने वाले मंत्रों का अभ्यास और उच्चारण किया जाना चाहिए। नमो नमः मित्राणि। योग मंत्र संबद्धायाम एतस्याम संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। मम नाम गवीशः। मित्रों, प्रायः हम सभी योगाभ्यास करने वाले लोग सूर्य नमस्कार करते ही हैं। सूर्य नमस्कार के समय पहले ध्यान श्लोक, फिर मंत्र और अंत में फलश्रुति बोलते हैं। आसन करते समय स्थिति अर्थात पोस्चर आदि हमारा ठीक रहता है, पर मंत्रों के उच्चारण पर हमारा अवधान कुछ कम होता है। इसी मंत्र पक्ष पर विशेष अवधान करने के लिए हम आज आपको सूर्य नमस्कार के मंत्रों का उच्चारण सिखाएंगे। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार का ध्यान करते हुए श्लोक बोलते हैं। मित्रों, पहले आप श्लोक को ध्यान से सुनिए और फिर मेरे साथ इसका उच्चारण करिए। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्यमयवपुर् धृतशङ्खचक्रः, हारी हिरण्यमयवपुर् धृतशङ्खचक्रः। आइए पुनः एक बार पूरे इस ध्यान श्लोक का उच्चारण करते हैं। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्यमयवपुर् धृतशङ्खचक्रः। मित्रों, ध्यान। तो आप भी सूर्य नमस्कार के मंत्रों का अभ्यास करते रहिए और जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न रहने के लिए योग को अपने जीवन में अवश्य शामिल करें।
योगी बने, उपयोगी बने। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।